2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद पिछले 10 सालों में और पिछले 6 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप ही की हुकूमत चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और ये जम्मू कश्मीर में इसलिए हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सीधी की सीधी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन अंडर होती है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, मैं आपसे चंद सवाल पूछ रहा हूं और वही चंद सवाल जो है वो मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी पूछ रहा हूं ताकि कोई सच या झूठ की बात ना हो। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप सुन लीजिए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वही मैं अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से पूछ रहा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या आपने एसपीओज को इस महीने की, पिछले 2 महीने की तनख्वाहें दी हैं या नहीं? और एसपीओज को भी पूछ रहा हूं कि क्या आपको तनख्वाहें मिली हैं या नहीं? और अगर नहीं दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो एलजी साहब आप जवाब दीजिए कि एसपीओज को तनख्वाहें क्यों नहीं मिली? पिछले आपके दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, किसान खिदमत घर वालों को लगाया गया था, लेकिन उनको पिछले 6 महीनों में जब से भी वो लगे हुए हैं एक भी पैसा तनख्वाहें नहीं दी गई है। एलजी साहब आप बता दीजिए कि केकेयू किसान उद्यमियों को आपने तनख्वाह दी? और मैं किसान उद्यमियों को भी पूछता हूं कि क्या आपको तनख्वाह सरकार की तरफ से मिली? इसके बाद मैं वोकेशनल ट्रेनर्स को भी पूछता हूं कि क्या आपको तनख्वाहें मिल रही हैं? एलजी साहब, क्या आपको जानकारी है कि वोकेशनल ट्रेनर्स को जो एक हायर 10+2 स्कूल्स में पढ़ाते हैं और शिक्षा देते हैं बच्चों को, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठेकेदारी सिस्टम वहां भी कर दी। वोकेशनल ट्रेनर्स को पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को आपने निकाल दिया। तो हम ये वोकेशनल ट्रेनर्स से भी पूछते हैं और एलजी साहब से भी पूछते हैं कि आपने आखिर में तनख्वाहें दी या मिली? ये दोनों बातें बताइए। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपको कई बार मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और आज खास तौर के ऊपर जेई मैकेनिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। एलजी साहब, आपकी सरकार ने पिछले सालों में कितनी जेई मैकेनिकल्स की पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की है? क्योंकि हजारों जेई मैकेनिकल्स बेरोजगार बैठे हुए हैं मेरे जम्मू कश्मीर के, कश्मीर में, जम्मू में, चिनाब वैली में, पीर पंजाल में, तमाम जम्मू कश्मीर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, पड़े हुए जेई मैकेनिकल्स। उनकी पोस्टें आपने फ्रोजन कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनकी जेई मैकेनिकल्स की पोस्टें आप नहीं निकाल रहे हैं। अगर आपने निकाली है तो एलजी साहब जवाब दीजिए। और मैं जेई मैकेनिकल्स को भी पूछूंगा कि क्या आपकी रिक्रूटमेंट कहीं हुई है या आपकी पोस्टें एडवर्टीजमेंट हुई हैं? इसका जवाब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद मैं नेशनल यूथ कॉर्प्स की तरफ आता हूं। क्या नेशनल यूथ कॉर्प्स को तनख्वाहें मिल रही हैं? क्या एलजी साहब आपने नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहों को बढ़ाया है? नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी और रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SRO 43 के बच्चों को भी मैं पूछ रहा हूं, पिछले 10-10 सालों में क्या आपको पक्का किया गया है इन बच्चों को? नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, SRO 43 और SRO और भी हैं। कितने बच्चे लगाए हैं आप? एलजी साहब आप भी बता दीजिए। और अगर नौकरी किसी SRO 43 या दूसरे और भी SRO वालों को मिली है वो भी बता दीजिए। JKSSB के चुने हुए फाइनेंस और अकाउंट्स असिस्टेंट्स में जो कंपाइलर्स की पोस्टें हैं, वो चुने हुए, सिलेक्शन लिस्टें निकली हुई, वेरिफिकेशन हुई, उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है कई सालों में। एलजी साहब, मैं उनसे भी, वो कंपाइलर्स की जो पोस्टें हैं उनसे भी मैं पूछता हूं कि आपकी सिलेक्शन हुई है तो क्या आपको ज्वाइनिंग डाली है इन्होंने? कितने साल हो गए? ये भी आप फाइनेंस अकाउंट्स और कंपाइलर्स जो है JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स के, वो भी जवाब दे दीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स की तरफ। कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स और सरकारी स्कूल के कुक्स के साथ तो आपने बेहद बद्दा मजाक कर दिया। उनको 700-800 रुपया महीने के ऊपर पिछले 10-10, 15-15 सालों से लगे हुए हैं। ना उनको पक्का किया, ना उनकी जमीनें भी ले ली, ना उनको तनख्वाहें दी, ना जमीनों की कीमत दी और ना ही उनको नौकरी दी। ये हाल है एलजी साहब। और मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, चलिए
कंटीजेंट पेड वर्कर, कुक्स, लैंड ओनर्स, क्या आपको सरकार ने नौकरी लगाई? क्योंकि 10 सालों में तो भारतीय जनता पार्टी की और 6 साल से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ही हुकूमत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब मैं और आता हूं आगे। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, जम्मू नगर निगम, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके हजारों सफाई कर्मचारी, सिलेक्शन लिस्ट 600 चुने हुए सफाई कर्मचारी, उनको नहीं भर्ती कर रही, लेकिन बाहर से प्राइवेटाइजेशन करके जम्मू नगर निगम और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एलजी साहब बताएं, हम सफाई कर्मचारियों के नेताओं से भी पूछ लेते हैं। कल उनके साथ मुझे धरने पे बैठना पड़ा। हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम इनसे काम करवाएंगे, लेकिन अभी जुम्मा 4 दिन ही तो हुए हैं इनको आए हुए, लेकिन उसके ऊपर भी आपने ऐसी साजिशें डाल दी हैं। फायर एंड इमरजेंसीज को मिला, हजारों मेडिकल असिस्टेंट्स बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं ना। केमिस्ट की दुकानों को खोलने के लाइसेंस देते हैं, मनरेगा के बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको केमिस्ट की दुकानें, बीएमएस, डेंटल डॉक्टर्स और योगा ट्रेनर्स, अपने दरबार मूव भी बंद कर दिया। जब तक जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा और हमारा 370 वापस नहीं आएगा, ये हमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूं ही तंग करती रहेगी। ये मैं आज खुल करके बोल रहा हूं। और उसके ऊपर से आप इतने रुकावटें डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। बिजनेस रूल्स, क्या बिजनेस रूल्स कि चुनी हुई सरकार को काम ही ना करने दिया जाए और उसके रास्ते में रुकावटें डाली जाए? अरे रियासत का दर्जा वापस दीजिए, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को ताकत दीजिए। आपने क्या ये उनके ऊपर साजिश करके और उनको काम करने नहीं दे रही भारतीय